प्रकृतेर्विकारोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशः तस्मादपि षोडशात् पंचभ्यः पंचभूतानि सांख्य शास्त्र 11। प्रकृति से महत्त्व, उससे अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 16 वाव मन तथा 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रकृति और उसके विकारों को लेकर 24 तत्व हुए। इनमें पुरुष आत्मा को जोड़ देने पर सांख्य दर्शन के कुल 25 तत्व हो जाते हैं। प्रकृति का लक्षण करते हुए भगवान कपिल मुनि कहते हैं, त्रिगुण विविधा विषयः सामान्यम चेतनम प्रसव धर्मे अव्यक्तम प्रधानम तद्धु परिकलतया च प्रमाणम। सांख्य शास्त्र 22 अव्यक्त अर्थात प्रधान प्रकृति और व्यक्त अर्थात महत्तत्ववादी उपर्युक्त 23 तत्व त्रिगुणात्मक हैं, अविवेकी हैं, विषय हैं, सामान्य हैं, अचेतन हैं, प्रसव धर्मी अर्थात परिणामशील है। परंतु पुरुष आत्मा इससे विपरीत गुण वाला है, अर्थात गुणातीत है, विवेकशील है, अविकारी अर्थात कूटस्थ है। इसके सिवा प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि और विभु हैं। पुरुष प्रकृति के संयोग से बंधन में पड़ा है, प्रकृति के कार्यों को भूल से स्वरूप मानकर उसके सुख दुख कर्मों को भोगता है। यदि पुरुष का प्रकृति से वियोग हो जाए तो उसे कैवल्य प्राप्त हो जाए और वह जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाए। तब विवेक ज्ञान की साधना से लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, संस्कार शून्य हो जाता है। तब पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वह कैवल्य प्राप्त करता है। सांख्य का यही सिद्धांत सर्वोपरि है। सांख्य की प्रकृति का राधा, सीता, पार्वती आदि तथा पुरुष का कृष्ण, शिव, राम आदि नामों से पुराणों शास्त्रों में उल्लेख किया है। शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में उन्हें अभिन्न माना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा करते हुए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध 1 से 2। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियां ही प्रकृति पुरुष के संयोग को दृढ़ करती हैं। यदि इन वृत्तियों को तोड़कर दूर फेंक दिया जाए तो प्रकृति का बंधन समाप्त हो जाए। पुरुष अकेला अपने स्वरूप में स्थित हो गया। पुरुष के कैवल्य की दृष्टि से सांख्य और योग दर्शन का एक ही सिद्धांत है। परंतु जब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक पुरुष प्रकृति के साथ बंधे हुए ही अपने को सुखी दुखी, जन्मता मरता, नाना योनियों में घूमता हुआ मानता है। प्रकृति पुरुष का बंधन है। प्रकृति के बिना कर्म का कर्ता पुरुष नहीं है। प्रकृति है, फिर भी प्रकृति के द्वारा कृत कर्मों का कर्ता अपने को मानकर वह भोक्ता बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 3:27 प्रकृति में गुणों द्वारा क्रियमान सारे कर्मों का अहंकार से विमूढ़ आत्मा पुरुष स्वयं को कर्ता मानता है, अतः जन्म मरण के चक्र में फंसता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध योग अनात्मवादी है। उनका परम तत्व शून्य है। शून्य का लक्षण करते हुए कहते हैं, सद सदुभयात्मकम वस्तुएकमिति निर्विशेषम शून्यम। सत असत, उभयात्मक सत असत तथा अनुभयात्मक न सत और न असत, इन चारों को दृष्टि में रखकर विवेचन शून्य तत्व है। इसी कारण इसका निर्वाण भी शून्यात्मक होता है। जैसे दीपो यथा निर्वात भूपेतो नेवाभासम गच्छति नातिरम। दिशम न कांचित विश्रम न कांचित स्नेह क्षयात केवलमेत शांतिम। जैसे दीप निर्वाण को प्राप्त होता है तो न वह दिशाओं में जाता है न सनातन दिशाओं में, बल्कि तेल के क्षीण होने पर शांत हो जाता है। उसी प्रकार कोई पुरुष जब निर्वाण को प्राप्त होता है तो न वह दिशाओं में जाता है न सनातन दिशाओं में, कर्म वासना के क्षीण होने पर केवल शांत हो जाता है।